साचौर में करीब 2 माह पूर्व आईपीएस कामलेशरण गोपीनाथ की तैनाती के बाद साचौर में जो क्राइम का ग्राफ है वो काफ़ी हद तक घट गया है और आज क्षेत्र में हर किसी के जुबान पर कामलेशरण गोपीनाथ का नाम है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग के बाद जो क्राइम का ग्राफ है वो तो घटा ही है, साथ ही उन्होंने अवैध शराब स्मैक की बड़ी कार्रवाइयाँ करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध स्मैक एमडी एवं ड्रग्स इनको लेकर इन्होंने अपना एक अलग ही अभियान छेड़ रखा है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आईपीएस कामलेशरण गोपीनाथ जी मौजूद है। सर, आपके पोस्टिंग के करीब 2 माह हुए हैं। पोस्टिंग के बाद क्षेत्र में क्राइम का जो ग्राफ है वो काफी हद तक घटा है। क्या अपराधियों में ये भय पुलिस का आगे भी जारी रहेगा? सांचौर में जो सांचौर पुलिस है वो आईजी सर और एसपी सर इनके एबल लीडरशिप के अंदर काम कर रही है, जिसमें लगातार अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे कि ऑपरेशन अनामिका हुआ, ऑपरेशन बदमस्त हुआ, ऑपरेशन भूखाल हुआ, और उसके तहत लगातार सांचौर पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिसमें मेन जो हमारी मुहिम है वो किसी भी तरह से जो नशा कर रहे हैं और जो नशा परोस रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने लोगों से अपील करी है कि आपको जहां भी सूचना मिलती है, जहां कोई नशा चल रहा है या कोई नशा परोसा जा रहा है, वो भले सामाजिक फंक्शन भी हो सकता है, वहां की सूचना पुलिस तक पहुंचाई जाए। उनकी जो उनका नाम है वो खुफिया रखा जाएगा, उसे किसी भी हद में रिवील नहीं किया जाएगा, और जहां ये कार्रवाई चल रही है वहां रेड जाके उनको दबिश दी जाके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सांचौर पुलिस जो ये नशा है उसके खिलाफ है, जीरो टॉलरेंस है, और जहां भी ऐसी कोई वारदात होती है उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, चाहे शराब तस्करी की बात करें या शहर में ट्रैफिक अव्यवस्था की बात करें, आपने इन दोनों को करीब से देखा है, समझा है और साथ में निस्तारण भी किया है। जो हमारी ट्रैफिक की टीम है और हमारे जो लोकल थानाधिकारी है, ये सब मिलकर ये जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसको सुचारू रूप से कैसे कर सकते हैं इसके पीछे हम लगे हुए हैं। और जहाँ जहाँ भी हमें सूचना मिलती है कि कोई बिना नंबरी वाला या ब्लैक फिल्म वाला है या जहाँ कोई गाड़ी बीच में खड़ा करता है, उसके खिलाफ हमने जीरो टॉलरेंस कर रखा है। तो हमारा प्रयास निरंतर है। जब तक ये सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं होती तब तक हम सांस नहीं लेंगे। सर, कुछ दिन पूर्व आप एक सामाजिक समारोह में गांव में पहुंच गए थे जहां पर अफीम की मनुवार की जा रही थी। वहां से आपने 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया था, क्या था मामला पूरा? जहां जहां भी मृत्यु भोज चल रहा है या सामाजिक फंक्शन चल रहा है, जहां नशे की मनुवार होती है, ज़्यादातर डोडा और अफीम की मनुवार होती है, परोसा जाता है, तो ऐसे जो फंक्शंस है आप देखोगे तो एनडीपीएस एक्ट के तहत इस तरह का नशा का कंजम्पशन करना या वहाँ उस नशे की मनुवार करना वो कानूनी गलत है। तो जब हमें सूचना मिली थी कि इस जगह ये सामाजिक फंक्शन चल रहा है और इसमें नशा परोसा जा रहा है, उस टाइम पुलिस ने वहाँ दबिश दी, रेड दी, और मौके पे जो लोग थे उनको माल के साथ बरामद किया और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। आगे से भी जहाँ जहाँ कोई ऐसा सामाजिक फंक्शन होता है या किसका शादी फंक्शन है या कोई मृत्यु भोज है या इस तरह से कोई भी फंक्शन हो जहाँ नशा परोसा जा रहा है, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगा और सूचना मिलती है मौके पर पहुँच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, साचौर जो क्षेत्र है वो गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर स्मैक और एमडी का जो रैकेट है वो लंबे समय से चल रहा है। क्या पुलिस अभी इस पे अंकुश लगाने में कामयाब हो पाएगी? हमने पहले जनता को बता ही दिया है कि जहाँ जहाँ ऐसी वारदातें हैं, जहाँ ये नशे का कंजम्पशन हो रहा है या जो सप्लायर है वो अगर कहीं दिखता है तो वो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। उसके अलावा हमारी जो टीम है वो सक्रिय रूप से वॉच रख के है, सर्वेलेंस करके है कि जहाँ जहाँ कोई ऐसी चीज़ होती है उसके खिलाफ हम एक्शन लेते आ रहे। और फिलहाल में हमने जो भी एमडी है, स्मैक है या डोडा और अफीम है, इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर, जब आप अजमेर के पुष्कर में थे तो एक वाकया हुआ था। सुबह के 4 बजे आप फिल्मी स्टाइल में बजरी माफिया के बीच पहुंच गए थे और बजरी माफिया से जाकर भिड़े थे, क्या था मामला? जो देखिए, ये जो अपराधी होते हैं उन अपराधियों के खिलाफ एक प्लान बना के, एक्शन बना के इनके खिलाफ एक्शन लेनी होती है और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। तो उसके तहत वहाँ की पुलिस टीम जो थी वो बहुत एक्टिव थी और हमने फिर प्लान करके अलग अलग जगह नाकाबंदी करके और डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में इनके खिलाफ रेड मारकर कार्रवाई की थी। तो उसी का वो रिजल्ट था। सर, साचौर के लोगों का मानना है कि रात को 12 बजे से बाद कामलेशरण गोपीनाथ एक अलग परिवेश में मोटरसाइकिल लेके शहर में निकलते हैं और जब ये मोटरसाइकिल लेके बाजार में निकलते हैं तो आम जन चैन से सो पाता है। क्या सर ऐसा होता है? मैं सांचौर की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ और जो भी अपराधी है उनको ये चेतावनी देता हूँ कि उनकी जो गलत गतिविधियाँ, जो एक्टिविटीज़ है, उस पर सांचौर पुलिस की कड़ी नज़र है।
और हम 24 घंटे मॉनिटर करते हैं और फीडबैक लेते हैं। जहाँ भी कहीं ऐसी गलत गतिविधियाँ या आपराधिक प्रवृत्ति है उसके खिलाफ हम वॉच रखे हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। आखिरी 2 सवाल सर, आपसे प्रेरित होकर देवासी समाज ने 2 दिन पूर्व यहाँ पर एक पूरी मीटिंग करके समाज में किसी भी प्रकार पे जो अफीम है या इस प्रकार नशा प्रवृत्ति के मान मनवार के पूर्ण त्याग किया और उस पर प्रतिबंध लगाया, और इस प्रकार कोई समाज में करता है तो उसका बहिष्कार किया जाता है। आपसे प्रेरित होकर उसका क्रेडिट सर समाज ने आपको दिया है, क्या कहोगे? मैं ये बहुत ही अच्छा पल मानता हूँ इसको, और जो इस समाज से ये जो मैसेज आया है वो सच में पॉजिटिव एनर्जी पैदा करेगा और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जागरूक होंगे और वो खुद सामाजिक स्तर पे अपने लोगों को भी पाबंद कराएंगे कि इस तरह की जो नशा है इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जहाँ जहाँ ये लोग करना चाहते हैं उनको पुलिस का फुल सपोर्ट है और ये जो स्टेप है वो बहुत वेलकम है। सर आखिरी सवाल, भारतमाला पूर्णतः बनने के बाद पंजाब हरियाणा से सीधी गुजरात तस्करी होगी, क्या सांचौर पुलिस के लिए इनको रोक पाना संभव होगा? पुलिस और ये जो भारतमाला की जो अथॉरिटीज़ है और अदर प्रशासनिक अथॉरिटीज़ है इनके भी नॉलेज में है कि इस प्रोजेक्ट के चलते कुछ फॉलोआउट भी है, तो इनको पहचाना जा रहा है और तुरंत इसको अपन कैसे चेक्स और बैलेंसेस ला सकते हैं उसके बारे में विचार चल रहा है। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में उस पर भी कंस्ट्रक्टिव वर्क होगा। सर एक शहर के आम लोगों का प्रश्न आया है, उनका मानना है कि कामले सर, अगर हमारी बात चले तो कामले सर यहीं से रिटायरमेंट हो, यानी 60 साल नौकरी सांचौर में ही करे। ऐसा सांचौर में एक सुखद एवं पॉजिटिव वातावरण बना दिया है जिससे आम जन, चाहे छोटे बात करे या युवा, महिला, बुजुर्ग, किसी भी प्रकार के कामले सर को लंबे समय तक सांचौर में रखने की मांग करे। और आज सोशल मीडिया पे एक चल रहा है कि कामले सर का जो ट्रांसफर हो गया, सर क्या है मामला? नहीं, ट्रांसफ़र की वो बात सही नहीं है और बाकी जो लोगों का जो प्रेम मिल रहा है और जो पुलिस है यहाँ की उनमें जो विश्वास है लोगों का, उसका हम शुक्रगुजार है और लोगों से और अदर जो स्टेक होल्डर है समाज से वो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आने वाले समय में काम करेंगे। तो ये है आईपीएस कामले शरण गोपीनाथ, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सांचौर क्षेत्र में जो पहले पनप चुके थे, जो माफिया, किसी भी प्रकार के माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, अवैध किसी प्रकार गतिविधियां लिप्त है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुखराज बिश्नोई, सच में धड़क, सांचौर।